वैसे आपने आलू की और दाल की कचौड़ी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों वाली मटर की स्पेशल कचौड़ी। एकदम फूली फूली, खस्ता और स्वादिष्ट इतनी कि अब से बार बार इन्हें ही नाश्ते में या स्नैक्स में बनाएंगे, वो भी बिना मैदा के। इनको फूला फूला और खस्ता बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर की है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी भी मटर की कचौड़ी फूली फूली, खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बने और जो भी खाए वो तारीफ करने से खुद को रोक ना पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड में आपका स्वागत करती हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने छना हुआ आटा डाल दिया है। यहाँ पर हम 2 कटोरी गेहूं का आटे को ऐड करेंगे। अब हमने जिस कटोरी से आटा मेजर किया है ना, उसका 1/4 हम सूजी ऐड करेंगे, यानी कि जितना हमने आटा लिया है ना, उसका 1/4 हिस्सा हम सूजी ऐड करेंगे। इससे हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। और आधा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच अजवाइन ले लिए। अजवाइन को हाथों से क्रिस करके डालेंगे, इससे जो अजवाइन का स्वाद है वो पूरे डो में आ जाता है। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच खाना सोडा डाल देंगे, इससे हमारी जो कचौड़ियाँ हैं फूलेंगी भी और काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी ले लिया है। तो हम आटे में थोड़ा सा पानी डालते हुए चलेंगे और आटे को गूँथते चलेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपना डो तैयार करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम पानी नहीं डालना है। तो हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है कचौड़ी के लिए। तो जितना डो हमारा सॉफ्ट बनेगा उतनी ही हमारी कचौड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। अगर डो अच्छा नहीं होगा तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है, ये 10 चम्मच है। तो इसमें मैं डालना भूल गई थी, तो आप जब आटे में सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं ना तभी डालिएगा, स्टार्टिंग में ही। तो अभी मेरा आटा पूरा अच्छी तरह से गूंदा नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और अच्छे से सभी आटे में मैं ऑयल को मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। तो जो ऑयल है वो हमारी कचौड़ियों को सॉफ्ट बनाएगा, मोमन का काम करता है। और ये देखिए हमारा डो बन करके रेडी हो गया है। तो इसको अब रेस्ट करने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा डो है ऊपर से सॉफ्ट बना रहे। तो इसको हम रेस्ट करने देते हैं, ढक करके रख देते हैं। इससे हमारा डो अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए, 1 गिलास में से बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, सारा हमारा डो में पानी लग गया है। तो आधा घंटा हो गया है। आइए डो चेक करते हैं। ये देखिए, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको और थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, लेकिन इसको सेट करने से पहले हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि हमारा डो काफ़ी सॉफ्ट है। तो हाथों से चिपके नहीं, तो ऑयल लगा लीजिएगा ज़रूर। और मैं इसको अच्छे से अब सेट कर लूँगी। और ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो बन करके रेडी हो गया है। तो आइए इसकी कचौड़ियाँ बनाते हैं। कचौड़ियाँ बनाने से पहले हमने जो स्टफिंग बनाई थी, स्टफिंग की अगर वीडियो जानना चाहते हैं आप, तो मैंने मैदे की कचौड़ियाँ बनाई, उसमें आपको स्टफिंग की वीडियो पूरी मिल जाएगी। तो आप आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो ये मैंने फ्रिज में से निकाल ली है, इसको आधा घंटे पहले मैंने निकाल के रख लिया था, ये रूम टेम्परेचर पे हो गई है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, मस्टर्ड ऑयल है, तो इसको हॉट गर्म होने देते हैं। तब तक कचौड़ियाँ बनाते हैं। तो पहले हाथों से सूखा आटा लगा लेंगे और एक रोटी जितनी हम लोई तोड़ लेंगे। ये देखिए, इसको गोल गोल कर लेंगे इस तरीके से और इसकी अब हम कटोरी बनाएंगे। तो पहले हम इसमें डस्ट लगा लेते हैं, सूखा आटा लगा लेते हैं और देखिए इस तरीके से हम कटोरी बना लेंगे इसकी, जिससे कि हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से फिल हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। और बीच में प्रेस कर देंगे इस तरीके से। तो इसमें हम स्टफिंग फिल करेंगे। तो ये देखिए, तो जब भी आपकी स्टफिंग बच जाए ना, तो आप पहले उसको फ्रिज में से आधे घंटे पहले निकाल करके रख दीजिए और उसको बाद में यूज़ कीजिए। तो मैं इसमें 1 ही चम्मच स्टफिंग भर रही हूँ। ये देखिए,
क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग फिल करेंगे तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाती हैं। तो इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे, ये देखिए। और जो ये नुक्सी है इसको हम तोड़ देंगे, ये देखिए। और इसको अब हम सेट कर देंगे गोल गोल करके, ये देखिए प्रेस कर देंगे हाथों से इस तरीके से। तो आप हाथों से भी कचौड़ियाँ चाहे तो बना सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। तो ये मैंने हाथों से बनाई है, ये देखिए पाम पर रख के, ये देखिए उंगलियों से प्रेस करके एक सा कर देंगे। आप चाहे तो चकले पर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सूखी डस्ट लगा करके और हाथों से इसको फैला सकते हैं। हमें सभी जगह एक जैसी कचौड़ी चाहिए, मतलब एक जैसी हो, कहीं मोटी या पतली ना हो। तो इस तरीके से हम अपनी कचौड़ी को बना लेंगे। आप चाहें तो बेलन से भी बना सकते हैं। मैं आपको ये दूसरी कचौड़ी बता रही हूँ भर करके, ये देखिए इस तरीके से बंद करना है, बिल्कुल भी खुली नहीं रहे। अगर खुली रहेगी ज़रा सी भी तो हमारी ऑयल है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी सेकते समय। तो जो नुक्स निकली है उसको तोड़ देंगे और उसको प्रेस करके अच्छे से और इसको बेल लेंगे। तो यहाँ हमने सूखा आटा लगा लिया है, इस तरीके से हम बेल लेंगे। कैसे आप बेलन से भी बेल सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन से बेलना है। ये देखिए बेलन से भी हमारी कचौड़ी रेडी है। तो इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। और ये देखिए हमारी कचौड़ी बन करके रेडी है। तो आइए इनको हम सेकते हैं। तो हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसको पहले से ही हमने हॉट गरम कर लिया है, जिससे कि जो इसका पीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने अब गैस की फ्लेम है वो कम कर दी है। पहले हाई फ्लेम पर हमने तेल गरम करने रख दिया था, तो अब फ्लेम कम कर देंगे, फिर कचौड़ियों को सेकेंगे धीमी आंच पर। तो कचौड़ियों को हमने डाल दिया है और इसको हम तब तक टर्न नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड से सिक नहीं जाती हैं। और ये देखिए कचौड़ियाँ हमारी फूल गई हैं सारी की सारी। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल भी हम ऊपर डालते चलेंगे। तो अब हम कचौड़ी को टर्न कर देते हैं, ये एक साइड से सिक गई हैं, गोल्डन कलर आ गया है इनका, ये देखिए। वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है इन सर्दियों में कचौड़ियों को देखते हुए। ये देखिए तो दोनों साइड से बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया, मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए। तो इसको हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमने सारी कचौड़ियाँ अपनी सेक ली हैं फूली फूली। तो आइए सर्व करते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती भी हूँ हमारी कचौड़ी कैसी बनी है फूली फूली, और ये कितनी क्रिस्पी भी है, ये देखिए। तो आइए मैं आपको कचौड़ी तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी सिकी है, देखिए। वाओ। तो फ्रेंड्स इसे आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या आलू की सब्जी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इन सर्दियों ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।